आँख कान नाक के दिमाग को भटकाओ। और देखो 3-4 गो जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, यानी कि संस्कृत में तुझसे इतना आधा लाइक के सीख जाएगा कि मतलब ये कोई संस्कृत शब्द लिखल रहेगा तो उतना समझने लायक हो जाएगा। जिंदगी में कभी ना देखा है तो देख लेगा, देखा है तो। इधर से दिखाई दे रहा है जो कुछ जानवर के हिंदी नाम है, संस्कृत में क्या कहते हैं से, ठीक। ऐसे बहुत सारा क्या आएगा तो धीरे धीरे वर्ड मीनिंग की तरह एकरो देंगे। ओकरा में स्पेलिंग किधर देख रहा है, सुन रहा है बाबा, ठीक नहीं ऐसा ना कि ध्यान कहीं और नजर और कहीं और। तो नजर तो थोड़ी यहाँ है लेकिन ध्यान कहीं और हो जाएगा, तो हमारे से कनेक्ट हो रहा है। हाँ, तो ये कुछ जानवर के नाम है जेका संस्कृत में क्या कहते हैं, उसी तरह बहुत सारा के देंगे। सब चीज वस्तु के सबके संस्कृत में की करते हैं उसी तरह। जैसे कि कब कहाँ यह तू हम तू मैं एक संस्कृत में किए से दे दिया है। कुछ रिश्तेदार के संबंधी के पोता पोती कहते हैं, और इधर कुछ दे दिया कि खेलना दौड़ना धातु होता है का संस्कृत में क्या कहते हैं से लिख दिया है। इधर 1 2 3 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, या संस्कृत में 1 2 3 को लिखा कैसे जाता है, पुराना हिंदी वाला से है 14 तक के। और नीचे कुछ उस संस्कृत से मिलकर वो संस्कृत वाक बनाए है। जैसे लड़का हंसता है तब बोलेगा संस्कृत में अनुवाद करे। जैसे लड़का हंसता है का ट्रांसलेशन बनाना होगा तो द बॉयज लाफिंग्स कर देगा, ठीक। बॉयज बोल दिए सिर्फ द बॉयज, ठीक। लेकिन जब इसको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना हो तब इसको बोलेंगे बालका हस्ती। तो इस तरह का सब सीख जाएगा तभी बालका, ठीक। अब आ जाओ, पहले तो कोई शेर है, शेर के संस्कृत में बोला जाता है सिंह, तब ना शेर को ट्रांसलेशनों में तो सिंह शब्द है से संस्कृत है, तो हम लोग हिंदी में ओकरा सिंह भी बोलते रहते, तब ना शेर के या सिंह के अंग्रेजी में क्या कहते हैं लायन। तो इस तरह का लायन उपयोग कर देता हो गया। उसी तरह हाथी को अंग्रेजी में गजब बोला जाता है, ठीक। या सिर्फ गज कपर भी खत्म है, लेकिन सबके लास्ट में 2 बुनका वाला बना करके संस्कृत को पूरा बनाया जाता है, नहीं कि पूरा अच्छा से हो जाता है। अब हिरण को मृग बोला जाता है, ठीक है। मृग बुनका लगा मृग, ठीक। तब ना देखना अथी रामायण में जैसे सीता जी बने तो मृगे के उच्चारण करता है कि मृग आया, या सोना का मृग के लिए उच्चारण करते हैं। और देखो घोड़ा को अश्व बोला जाता है, ठीक। तो अश्व या अश्व संस्कृत जब अच्छा से बोलता है घोड़ा के अश्व उच्चारण करता है। गाय के धेनु बोला जाता है ना, धेनु गाय सुने अपना से सुन लिया। बाघ को व्याघ्र बोला जाता है, ठीक। आधा वह या घर व्याघ्र। 10वां में एगो आएगा पतित व्याघ्र पतित, व्याघ्र पतित का कहता है ना कि बाघ के लिए। अब बकरी के अजब बोला जाता है। चूहा के मूसक बोला जाता है ना, हम लोग गणेश जी, हाँ मूसक के सवारी, तब ना ओहे में से हम सब मूसा मूसा बोलते रहते हैं। और वही मूसक संस्कृत शब्द से मूसा निकल आएगा। आप मूसहर शब्द सुना होगा, एगो आदमी होता है जो मूसा के पकड़ के मूसा के मार के खाता है, हाँ ओकरा मुसहर कहा जाता है। कोई जाति है जन, हाँ अपना बिहार लोग में जनजाति है, देखना अभी अब तो कम दिखाई देता है लेकिन है। कोई के बोल देता है मुसहर, उससे पूरा एकदम अजीब टाइप के करे रहेगा, खेत उत में केनहू आएगा ओकरा मूसा के मार देगा, ठीक। हाँ तीर धनुष के जैसे भी पकड़े के पकड़ करके और ओकरे बना कर खाता है, मतलब झड़का का खा जाएगा। पहले का मूसा तो मुसहर खा जाता है, हाँ खाता है तो मारेगा कहला ओकरा, पागल है जब बुआ बुआ के मार ले चलेगा मूसा सबके घर के, सब घर के मार करके पकड़ कर ले जाता है और खाता है, पहले मूसहर कहा जाता है। उहे को जाती है, वही में से मूसा आया है तो हम लोग मूसा कहते हैं। अंग्रेजी में माउस और रैट। आइए मछली को अंग्रेजी में संस्कृत में अंग्रेजी बोला जाएगा, डेली अंग्रेजी बोले है ना ऐसे याद रखना। संस्कृत में मीन बोला, खरगोश को खरगोश, हाँ सशक हो गया। उसी तरह देखो वह को संस्कृत में सह बोला जाता है। अगर कोई लड़का के लिए यूज करना वह बोला में वाक बनाए किधरो हाँ, अगर कोई लड़का के लिए हो में से कोई ले लो, लड़का दौड़ता है तो स धावती करो, ठीक। कोई लड़का के लिए हो, और वही कोई लड़की के लिए, जैसे कैसे हम लोग वह का अंग्रेजी में लड़का के लिए ही होता है और लड़की के लिए सी, तो उसी तरह यहाँ पर योगा कुछ संस्कृत में होता है वह के लिए स और कोई लड़की के लिए सिर्फ सा। अब मैं के हो जाता है अहम, ठीक। मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं अहम। जैसे कोई अहम धावती, मैं दौड़ता हूँ अहम धावती, इस तरह का संस्कृत अनुवाद बन जाएगा। और तुमको तबम बोला जाता है, इसलिए यहाँ को अंग्रेजी में अत्र और वहाँ के तत्र। संस्कृत में बनेगा बिखर गया, यहाँ वहाँ बिखर गया, यत्र तत्र कर दो, इसको मतलब बिखरा दो, इस तरह का शब्द होता है, यानी कि यहाँ वहाँ। तो यहाँ को अंग्रेजी संस्कृत में अत्र और वहाँ के तत्र, अत्र तत्र। कहाँ के कुत्र, जैसे कोई देखो तुम कहाँ जाते हो तो इसका कुछ का यूज किए ना, उसी तरह। यदा का मतलब जब का संस्कृत में बोला था यदा, लेकिन एगो महाभारत के कहानी चलता है यदा यदा धर्मोत्सव, इस तरह लास्ट में श्लोक है, ठीक। हाँ तो इसका मतलब जब जब धर्म के नाश के लिए होगा तो संस्कृत का अर्थ कुछ निकलता है। महाभारत में ना फिल्म में हाँ हमेशा कृष्णा जी बोलते रहता है यदा यदा धर्म, इस तरह का कुछ छोड़ दो पुराना हो जाता है। तब को बोलता है तदा तदा, तब तब आएंगे भगवान, यानी कि तदा तदा कहता है। तो यदा यदा मतलब जब जब, और तदा तदा
तब तब। कब को अंग्रेजी में कदा। अभी को अंग्रेजी में अंग्रेजी बोला था बार बार, संस्कृत में अपी। हाँ भी को संस्कृत में अपी बोला जाता है, और क्या के संस्कृत में किम हो गया। अब रिश्तेदार वाला पढ़ा, बड़ा भाई को अग्रज बोला जाता है या भ्राता? अंग्रेज हम बोल रहे ना अग्रज। ओका सबसे ज्यादा भ्राता यूज रामायण देखा होगा या महाभारत, तब बड़का भाई के में से राम थी लक्ष्मण जी, चाहे महाभारत में अर्जुन आपके सुना होगा भ्राता बोलते शब्द सुना होगा भ्राता। और छोटा भाई के लिए अनुज शब्द लेकर राम जी हमेशा अपना भाई लक्ष्मण जी के लक्ष्मण अनुज इस तरह का शब्द कहेंगे। छोटा भाई को संस्कृत में अनुज बोला जाता है। और देखो पुत्र को आत्मज, ठीक, अब पुत्री के लिए आत्मजा याद रखना। पिता को जनक जैसे कले जनक देने, अब पितृ, हाँ, अब माता जी जो जन्म देने वाली जननी या मातृ, तो मातृभाषा मातृ। रिश्तेदार को बंधु बोला जाता है, ठीक है। बंधु का मतलब भाई भी होता है, याद रखना, पर्यावाची ब्रदर। हाँ, पोती को संस्कृत में पौत्री बोला जाता है। दादा को पितामह, तो देखना बता रहे सेम ना, परदादा के बाद दादा के बाद ना परदादा था लिखा गया, तो बता देते। दादा को संस्कृत में पितामह बोला जाता है। देखना अर्जुन वाला में जो थे भीष्म पितामह वाला के बोलते रहते हमेशा कि भीष्म पितामह अर्जुन के दादा लगते थे। महाभारत पढ़ा ना, तो महाभारत में जब भीष्म के बारे में पढ़ा ना, तो सुना होता हमेशा। अब सुनेगा तो वो में भीष्म पितामह के लिए पितामह हमेशा बोलते रहता है, यानी कि दादा के लिए। वो परदादा जब जाना है तो हाँ पितामह, यानी कि। और दादी के लिए पितामी, और कुछ नानी के लिए होता है तो पिता मित्र का हो जाता है छोटो का। अब ई पर 1 2 3 देखो 1 2 3 तक ये अपना सके हिंदी में लिखते हैं, जो संस्कृत इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाता है 1 2 3। अब मैथ में, हिंदी में और इंग्लिशों में 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है। संस्कृत में जब शब्द में लिखना हो, अगर एक को हिंदी में शब्द लिखना हो तो एक का एक लिखते हैं, ठीक। 2 3 10 लिखते हैं तो 2 के ऐसे 3 के ऐसे लिखते हैं ना हिंदी। लेकिन संस्कृत में लिखेंगे तो एक, और अंक में संस्कृत अंक में लिखेंगे, या जरा हम लोग पुरानका हिंदी कहते हैं, ठीक। या पूरा शुद्ध हिंदी ही है, या नया में अंग्रेजी बोलते हैं। अभी को पुराने लोग ना तो ये हिंदी लिखते हैं ऐसे लिख देंगे ना हिंदी में, हाँ, तो कोई ना समझ में बहुत है। तो तू से याद रखना, ये स्पेशल देंगे कि 1 से लेकर 10 तक के सबको लिखने आना चाहिए। एक बार 100 तक दीजिए ना, 10 तक के काम की जरूरत 100 तक आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हमको भी आता है। अब बोले ना एक अरे ऐसे से घूमा बस 11 लिखेगा, 11 ठीक। तो 1 को ऐसे लिखा जाता है संस्कृत में, एक बोला जाता है। 2 को इस तरह के तो थोड़ा सा सेम है, लेकिन उनमें लिखने में देखा है ना कितना है, तो दौ है, दौ आधा दौ। 3 को तत्र्य बोला, तत्र्य 3 ऐसे लिखा जाता है, याद रखना ऐसे लिखना। ऐसे कहीं लिखा है मतलब उसका मतलब क्या 4 है लिखा हुआ आएगा। चत्वारा बोला संस्कृत में कोई लिखा जाएगा ना, 4 मित्र, चत्वारा मित्र, इस तरह का संस्कृत में वाक्य है। 8 ना समझता, 8 समझ लेता है हम नंबर में, हम का सब दिन 8 समझते रहे हैं। ई है यू के तरह लिखा रहता है, 5 होता है पंचम, तो वाई के तरह ना, तो ऐसी ना लिखा है पूरा ऐसे ना, ऐसे ना, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे देखना यू होता है। अब देखो 6 को ले षष्ठ बोला जाता है, जैसा 6 ऐसे लिखा जाए, नंबर खाली घुमा दो ऐसे लगा दो। हाँ 7 को सप्त बोला जाता है संस्कृत में, कुछ इस तरह के घुमा करके लिखा जाता है, घुमाने आना चाहिए। 8 को अष्ट और थोड़ा सा घुमा यहाँ पे लगा दो। 9 को नव और थोड़ा घुमा, इस तरह घुमाना आना चाहिए। और 10 के लिए तो 1 और 0 तो 0 होबे करता है। 11 जाना है तो नंबर फिर वैसी ठीक। ये देखो 11 कितना सुंदर लिखा गया इस बार, ठीक। 11 आपको आगे लिखना, तो 11 सीधा पार देंगे ना। संस्कृत में जब लिखेंगे तो एकादश, ये संस्कृत न सुना देखो कोई के मरनी में हम लोग बार बार सुनते हैं एकादशा द्वादशा की 10वां दिन के बाद 10वां दिन 9 के सुस वाला हो जाता है, जगह हजामती संस्कृत में अपना सके बोल देते हैं। आज 11वां दिन जो होता है कंटाई वाला, जब सब सुना होगा कि मरता है तो 11वां दिन जो भोज भात होता है एकादशा सुनते हैं। अब 12वां दिन होता है जो द्वादशा सुनते हैं, तो उनमें सुनता है एकादशा द्वादशा। और एकादशी शब्द सुना होगा, ठीक, एकादशी, हाँ। लेकिन हमला सके यहाँ सके एकादशी बोल देता है सब जगह ना, लेकिन होता है एकादशी, यानी कि 11 दिन पर ना, हर कोई महीना, जैसे कि पूस अभी चल रहा है,
माघ आएगा, फागुन आएगा, इसे पढ़ ले। हाँ, तो 12 दिन बाद द्वादशा होता है। अब कोई महीना जब स्टार्ट होता है ना तो 11 दिन जो दिन पड़ता है उस दिन में कुछ लोग एकादशी करता है, मतलब कि एकादशी मतलब हर महीना में 2 गो पड़ता है, तो महीना के 2 गो हर साल एकादशी करते रहता है, तो एकादशी ओकरा बोला जाता है, पंचांग में एकादशी लिखा है। और द्वादशी 3 के त्यादशी, चतुर्दशी। एगो कोई भी महीना स्टार्ट होगा, जैसे अभी पूस चल रहा है, इस बार फगुआ आएगा ना, मतलब कि फरवरी आएगा, तो पूस के बाद क्यों आता है माघ, तो माघ महीना चलेगा, तो माघ के 14 दिन जैसी देखो महीना सेम ना चलता है, अभी खत्म कहियो होगा, तो जो दिन खत्म होता है उस दिन से 14 दिन बाद ना जे पर्व करता है तो चतुर्दशी आ जाता है, तो दिन चतुर्दशी करता है, तो कुछ लोग वो दिन उपवास रखता है कि भर दिन कुछ नहीं खाया, शाम में कुछ खाना है, तो क्या चतुर्दशी पर्व कहा जाता है। शाम में खाया जाता है, पूरा भर दिन से एक के दिन के उपवास होता है। एकादशी में वैसी होता है सेम, तो उसको बोला जाता है कि एकादशी कहले वो आदमी, चतुर्दशी, तो ऐसा समझ लिया। देखो जाता को अंग्रेजी में कैसे गो होता है और गोज भी होता है, याद है। वैसी ही संस्कृत में ना जाता के गच्छति या गच्छन्ति भी 3-4 गो पठंती, बाद में प्रथम पुरुष एक वचन होगा। देखो एक जगह गच्छसी लिखी है ना, लिख दे जाना के, तो ऐसे एकरा भी चेंज होता है, कभी गच्छति गच्छन्ति इस तरह का बोलेंगे, प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तीसरे एक वचन बहुवचन, इसके लिए यूज किया है गच्छ गच्छन्ति, इस तरह याद करना होगा, या आगे लट लकार इस तरह के होता है। तो जाता के अभी बस याद लो कि जाता को संस्कृत में गच्छति बोलते हैं, दौड़ता को धावती, खेलता के क्रीडति, और हस्ती के हस्ती है खाली लिखने के, गिरता के पतती, है के लिए अस्ती जो है, तो यो है अलग होगा। जैसे देखो ईज होता है और कहीं आर भी होता है ना, तो यो समझ लेना, जैसे संस्कृत में यही तो हर जगह है के अस्ती नहीं होगा। पत्ता के अंग्रेजी पत्रम, ठीक, पत्र ऊपर में संस्कृत पत्रम हो जाता है, पत्ता का पत्र भी होता है ना, घर के गिरी, तो ये सब समझ गया। और कुछ वाक बना कर देखिए, देखो यहाँ लड़का हंसता है, लड़का को संस्कृत में बालक बोला जाता है, बालका, ठीक, एगो के रहता पहले बालका, हंसना के हस्ती हो गया। देखो 2 लड़के, ओ में कैसे एक वचन से बहुवचन होता है, संस्कृत में सेम है, तो 2 लड़के के लिए 2 के अलग से नहीं लगा, बालका हो जाता है। तो एक को याद करेगा कि बालका बालका बालका, इस तरह के लट लकार में हम उसके बहुत रटना होगा, इस तरह की याद है। गच्छा गच्छन्ति उसी तरह की कै वो कौन होता है, कौन वचन के कौन आना होता है, तो 2 लड़के हंसते हैं, तो इसका संस्कृत में क्या बनाएंगे, बालका। अब चिंता छोड़ना दो, पहले यहाँ ध्यान दो ना, हम याद करा। 2 लड़के के लिए बालका हो जाता है, हंसता के हंसता, देखो यहाँ चेंज हुआ ना, यहाँ हंसती और यहाँ हंसती, क्या कि ये हो बहुवचन में आ गया है तो हंसता हो गया। यहाँ कर अगला देखो, तुम कहाँ जाते हो, तुम का क्या होता है, तवम, तो देखो खाली लिखे के अलग है, आधा मोह है का बुंदका पर देकर भी तवम लिख सकते हैं। कहाँ के कुत्र हो गया, और जाते के गच्छसी, गच्छती वाला से चेंज होगा गच्छति, तो तुम कहाँ जाते हो, इसको संस्कृत हम वाक्य कैसे बना सकते हैं, तुम तवम कुत्र गच्छति। अगला है 14 नंबर, देखो मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं के क्या बताए, अहम, तो देखो एक बुंदका वाला लिखे है ना, लिखे किताब का होता है संस्कृत में पुस्तक, में बुंदका देंगे पुस्तकम या पुस्तक, इस तरह। हाँ, पढ़ना के होता है पठती, लेकिन यहाँ चेंज होगा पठामी, वो चेंज बताएंगे बाद में। देखो लड़की पढ़ रही है, यहाँ पठती होगा ना यूज, और लड़की के लिए बालिका, बालक लड़का के लिए, लड़की के लिए बालिका। अब पढ़ना के होता है पठती, तो पठती रहा रहे है, तो एक में जैसे होने कैसी अगर रहा है तो रीडिंग लिखते हैं ना संस्कृत अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में, यहाँ ये हुआ, ये वाला ना। अच्छा, शिशु हिरन दौड़ता है, हिरन के लिए होता है मृग, और दौड़ना के धावती। बच्चा खेलता है, बच्चा के लिए संस्कृत में शिशु, और खेलना के क्रीडति। ऐसे लिए देखो खेल मैदान को कीड़ा मैदान कहा जाता है, संस्कृत वाला में जमावा ने कीड़ा शब्द सुना होगा, तो क्रीडति मतलब होता है खेलना। अगला है पत्ता गिरता है, पत्ता का पत्रम और गिरता के पतती, पत्रम पतती। पेड़ से होगा तो पेड़ का वृक्ष होता है, तो वृक्ष पत्ता है। पढ़ना करने है, पढ़ामी ना, ये में नहीं लिखे, जितना है ऐसे हो ना, तो इस तरह का होगा। देखो अब याद करना है, ये सब बहुत इजी से याद हो जाएगा, ठीक। अगर न याद होगा तो ध्यान से ना, अच्छा हम दिखाते हैं। बकरी के अजब बोला जाता है, चूहा के मुस्का बोला जाता है, तो इस तरह से थोड़ा सा हम संस्कृत में पूछ लेंगे कि मछली को संस्कृत में क्या बोला जाता है, मीन हो गया। ये सभी याद होगा, यहाँ के अत्र वहाँ के तत्र,
वह के साथ, तुम का तवम, मैं के अवम, अहम, कब के कदा, भी के अपी, क्या के की। हाँ, ये वाला। कर लेंगे। अच्छा ये में के 2-3 को याद कर लेना, पुत्री के कर लेना, रिश्तेदार के, बंधु, पोत्री के। 10 को याद कर देना, मतलब 20 रोज फिर नया देंगे, ये तो बहुत ही अभी। अच्छा ठीक है, देंगे में से अभी तनिक दीजिए। ए में के खाली इतना याद करना कि एक कैसे लिखा जाता है, दो कैसे लिखा जाता है हिंदी में। ई सबके याद करे के जरूरी ना है, याद हो गया। ई सबके बहुत इजी है। लेकिन ई नंबर बोलेंगे डेली, यानी कि पूरा एक पेज 1 से लेकर 10 तक की गिनती संस्कृत में लिखा है। एक आध दो तक जाता के गच्छति, ये वो बहुत कम, ये ऐसी याद रहेगा। ठीक है, एक पेज लिख के लाना, 10 10 दिन लिख के लाएगा अपने 10 दिन नहीं होता। हाँ, घर के गिरी इस संस्कृत में जब हम वाक्य ट्रांसलेशन बनाएंगे ना तो अपनी याद हो जाए। हम लोग से याद नहीं किया, हम सब इतना बार संस्कृत में वाक्य ट्रांसलेशन बनाए ना बच्चा में थोड़ा सा टाइम में, तो ऐसी याद है, तो अभी याद आ रहा है कुछ कुछ, तो ऐसी हो जाता है ना, तो कुछ कुछ भूले। और ये सब बनाएंगे तो ये खाली देख लो। अब ई टाइप पर ब्रश करके ना तू संस्कृत में कभी कोई बनाना भी हो ना तो बना देगा तो आधा सही हो जाएगा, मतलब 90% सही हो जाएगा। संस्कृत कोई टेस्ट दे रहा है, कोई परीक्षा दे रहा है, अगर ऐसे लिखल है कोई, आएगा टेस्ट में। हाँ ये देंगे कि हिरन दौड़ता है तो संस्कृत में अनुवाद लिख देंगे, संस्कृत में करे मृग धावती, ठीक, पत्ता गिरता है तो पत्रम पतती। ये देंगे छोटो ना, देंगे ना देंगे से संस्कृत में बोले कि कभी भी कहीं भी स्कूल में टेस्ट दे कर या हो जाए, सबके होगा छठा में, तो इस तरह के शब्द आएगा ना तो इनमें से तू अगर खाली स्वयं के देखो, हम क्या किए, किताब के पुस्तक बोलबे करते हैं, मैं कि हम लिख दो पठत के पठती यहाँ पर कुछ लिख देगा ना तो तोहर 90% सही हो जाएगा। तो कोई सर जी चेक करते हैं ना तो 1-2 नंबर दे देते हैं। तो यही लिए लड़का से जो 10वां में संस्कृत के टेस्ट एग्जाम में फाइनल देता है ना, जिंदगी में कहीं संस्कृत में कुछ ना आता है, और सेम कुछ घस कर इन्ने बूंद का इन्ने हम लगा देता है, मास्टरों चेक करे वाला को उतने ज्ञान आता है, बस 100 नंबर में 100 नंबर आ जाता है, 80-90 गुना तब हो जाता है। बस इतने खाली इतना ज्ञान होना, कौन कहाँ मेन टॉपिक लिख देना है, बस हो गया। इतना तू सब पढ़ो, धीरे धीरे आएगा। तो सर जी से मिल जाए तो दोस्तों की संस्कृत खत्म। पढ़ावे ना करते तो सर जी का पेपर दे देते, हाँ। बना दीजिए सर जी बना देते, कुछ ना कोई लिखा है ऐसे नाम लिख सर जी अंग्रेजी में ना पढ़ा अथी वहां ना पढ़ाते ना सर जी, खाली एक पाइप हाँ तो पेपर दे दे सर जी बना दीजिए। तो वो कहता हुआ तो करा कोई न गया तो ये पास हो जाता है, परीक्षा दे लू पास हो रहा है। कोरोना वायरस में अपना ज्ञान बर्तन का संस्कृत देख लो कि अपन से पुराना भाषा संस्कृत है, तभी न चल रहा है, अंग्रेजी में बहुत जा रहा है, तो थोड़ा संस्कृत कहीं थोड़ा शब्द रहे ना तो पकड़ लेगा, अगर ऐसे लिखा है हिंदी, धीरे धीरे कुछ वर्ड देंगे जो बहुत जिसका न पकड़ पाता है तो उसे याद करना, ये सब ऐसे याद है। ठीक है, अब उतारू फटाफट। भटक जाता हूँ मैं।